तो हमने रिसर्च फेज हमारा स्टार्ट हो गया था, जिसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, ज़रा टॉपिक बताओ भाई, शुरू से बताओ भाई। हाँ भाई, उससे पहले वही तो पूछ रहा हूँ, उसके अंदर पहला टॉपिक क्या था भाई रिसर्च में? अंडरस्टैंडिंग व्हाट? पहला था हमारे पास बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो ब्रांडिंग तो ही कर रहे हैं ना, तो ब्रांडिंग ही तो कर रहे हैं हम लोग। वो तो बढ़ाया था आपको ब्रांडिंग होती क्या है। फिर उसके बाद विजुअल रिसर्च कब पढ़ा है भाई हमने? वो आज पढ़ेंगे। उसके बाद क्या किया है? कीवर्ड्स वैल्यूज पढ़े थे हमने। कीवर्ड्स वैल्यूज। फिर हमने लोगो टाइप इसलिए पढ़ा ताकि आपको अंदाजा हो। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास जो मेन चीज है वो है मूड बोर्ड। क्या है? मूड बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अक्सर बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये क्यों पढ़ाया जाता, सॉरी ये क्यों किया जाता है, और मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसके 4 से 5 वजूहात हैं। ठीक है, अच्छा, पहली वजह हमारे पास ये है, यार वहाँ सर को बोलो कोई और मार्कर दे दो या इसमें इंक डाल दो यार। तो कोई और मार्कर है तो वो दे दो, या तो इसमें इंक डाल दो भाई। 3-4 वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि एक डायरेक्शन देना क्लाइंट को। क्या देना? होता ये है जब लोग देखिए, एक पोस्ट में, एक वीडियो में, एक लोगो में बहुत फर्क है। आप क्लाइंट को सेंड कर रहे होते हो, लोगो एक ऐसा स्टार्टअप पोजीशन है जहां पे वो कभी भी रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहेगा भाई। जिस तरह पेरेंट्स बच्चों का नाम रखते हैं बड़ा सोच समझ के कि सारी जिंदगी वही नाम उसके साथ जाने वाला है, तो उसमें अक्सर ये होता है चेंजेस बढ़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो उनको डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, तो पहली चीज है उनको डायरेक्शन देना। दूसरा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार पता हो कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, और आप और आपका क्लाइंट दोनों सेम पिच पे आ जाए। उसको पता हो कि मेरा लोगो कैसे बनने जा रहा है, और आपको पता हो कि मेरे क्लाइंट का जो ब्रांडिंग है या लोगो है जो भी है वो कैसे बनने जा रहा है। वो द पॉइंट सही है। तीसरा, इससे चेंजेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? आप लोगो बनाने से पहले उसको एक डायरेक्शन सेंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और जब वो कहता है यार आई लाइक दिस डायरेक्शन, तो फिर आप समझ लें कि 70-80% आपके चेंजेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उसको पता होता है कि हाँ यार ये डायरेक्शन दिया, आई थिंक आई लाइक दिस वन, और मैं इसके साथ जाना चाह रहा हूँ। वो द पॉइंट। चौथी चीज, आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपका काम बहुत सिंपल हो जाता है। तो पहली चीज ये है कि टू गिव अ डायरेक्शन। ठीक है भाई, टू गिव अ डायरेक्शन। ठीक है, आप दोनों सेम पेज पे आ जाते हो, मीन क्लाइंट और आप।
प्रोडक्शन का मतलब होता है काम करने से पहले आप एक तैयारी करते हो। क्या करते हो? काम करने से पहले आप एक तैयारी करते हो। हर टॉपिक को समझें। मुझे ब्रांडिंग के बड़े खतरनाक प्रोजेक्ट्स चाहिए। ब्रांडिंग, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ब्रांड वाले बंदे बहुत कम होते हैं। मैंने कहा ना, लोगों से बंदे भागते हैं। आप अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग इस पे ना टिकते हैं, बहुत कम लोग। और जो कम लोग टिकते हैं और वो ब्रांडिंग जानते हैं, लोगों नहीं, बहुत कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये बात याद रखें, हर एक बंदा इंडिविजुअल काम करेगा, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट आपके अपने होंगे, एक रियल क्लाइंट का होगा। किसी के लिए भी काम करें, चाहे वो फ्री में काम करवा रहे, आपको पैसे दे रहे, और हर एक ब्रांडिंग प्रोजेक्ट की आपकी वीडियो बनेगी, यहां बैठ के प्रॉपर आप शो करोगे आपने किस तरह ये लोगो बनाया, किस तरह आपने ये ब्रांडिंग की है। लिहाजा हर टॉपिक को समझें। और एक चीज से मैं आपकी क्लास से बहुत ज्यादा नाराज हूं कि आप लोगों ने मुझे केस स्टडीज का याद ही नहीं दिलाया। सारे के सारे बैठे गए कि अच्छा है, सर को भी याद नहीं है और हम भी इंजॉय करते हैं। इस तरह ना किया करें, ठीक है। तो लिहाजा पनिशमेंट के लिए 2 नहीं, अब 5 केस स्टडीज दूंगा और उनके प्रेजेंटेशन भी आपसे लूंगा इस वीक। सही है? फॉर द पॉइंट। अच्छा, सर को बोलो इमेज ले लो यार, इमेजेस तो आ ही नहीं रहे पेज पे आपको। बोलो कैमरा वैमरा ला, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रही है, पेज पे कुछ भी नहीं जा रहा। ठीक है भाई। तो अब असाइनमेंट की टेंशन ना लें, मैं मजाक कर रहा था। तो मूड बोर्ड हमारे पास क्या है? डायरेक्शन देना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों, अभी जब हम पढ़ेंगे ना मूड बोर्ड को, जब स्टडी करेंगे, मैं ट्राई करता हूँ कि जल्दी जल्दी एक बना के आपको दिखा दूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमने ज़्यादा टाइम देना है प्रीमियर प्रो को, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं, तो हमें खींचना है, जल्दी जल्दी खींचना चीज़ों को, ठीक है। अच्छा, तो टू गिव इट डायरेक्शन का मतलब ये होता है, जब हम मूड बोर्ड की बात कर रहे होते हैं, ये एक मूड बोर्ड वर्ड को आप देखें, एक ऐसा मूड जो आपने क्रिएट करना है अपने क्लाइंट के लिए, किसको पता हो कि यार मेरे ब्रांड का ये मूड होने जा रहा है, ये स्टाइल होने जा रहा है, ये लुक होने जा रहा है, उसकी ये एक विजुअल लुक होने जा रहा है, उसको पता होना चाहिए। सो ये बताने गया है, क्या करने गया है? अरे तुम बताने गए हो, क्या करने गए हो? बैठो बैठो, आ जाएगा। तुम लोग जाते हो फिर आते ही नहीं हो, ठीक है। डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। अच्छा, बी एंड सैम पेज, सबसे ज्यादा चेंजेस पता कहां आते हैं? क्लाइंट किसी और कश्ती में है और आप किसी और कश्ती में, जाहिर सी बात है चेंजेस भी आते हैं। और समटाइम ऐसा होता है, इतनी ज्यादा चेंजेस आते हैं कि आप भी थक जाते हैं और क्लाइंट भी थक जाता है, और वो आपको रिप्लेस कर देता है कि यार हमारी बातचीत नहीं बन गई, लिहाजा हम रिप्लेस करेंगे इसको, ठीक है। तो दोनों का सेम पेज पे होना बहुत लाजम है। लेस चेंजेस, मूड बोर्ड से बहुत कम चेंजेस आते हैं, ठीक है। लेस चेंजेस होते हैं आपके, ताकि आप अच्छे से अच्छा काम करें और मजीद उसको बेटर से बेटर करें। बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन मीन एक्चुअल ब्रांडिंग पे काम करने से पहले आपके पास क्या है? प्रॉपर एक प्रिपरेशन है। फोटो मोटो बिजी, फोटो नहीं आया गया बिल्कुल, मोबाइल अच्छी बिजी, कैमरे अच्छी बिजी, मर्जी। सही है भाई। तो बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो ये मूड बोर्ड के असल में आप समझ लें कि एक्चुअल काम होता है, और इसको हम भी देखेंगे। अच्छा, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं। मूड बोर्ड बहुत लंबा है, बट आप लोग के लिए इतना काफ़ी है। 3 चीज़ें मूड बोर्ड के अंदर अच्छा 3 चीज़ें मूड बोर्ड के अंदर हम लोग फाइनलाइज कर रहे होते हैं।
अच्छा, अब मूड बोर्ड ऐसा है कि बहुत सारे डिजाइनर्स अपने लिहाज से बना रहे होते हैं, अपने लिहाज से बना रहे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जो एक्चुअल मूड बोर्ड लिया जाता है, जो एक्चुअल मूड बोर्ड लिया जाता है उसमें तीन चीज़ें हम डायरेक्शन में ऐड कर रहे होते हैं। तीन चीज़ें। पहली चीज़ हमारे पास है इमेजरी, ठीक है, क्योंकि इमेजेस ऐसी चीज़ें हैं जो एक ब्रांड का लुक फाइनलाइज करती हैं, ठीक है, कि वो लुक कैसा होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो पहली चीज़ हमारे पास है इमेजेस। क्योंकि आप देखें एक ब्रांड जब बनता है तो प्रोडक्ट या सर्विस की इमेजेस तो काम आती हैं, ठीक है। तो इमेजेस के हवाले से एक डायरेक्शन क्रिएट करना बहुत लाजिम है। और इमेज वो चीज़ें हैं जो आप समझ लें कि जो इमोशन है ब्रांड के, उनको डिफाइन कर रहा होता है। भाई एक पिक्चर कॉमेडी है, उसका पोस्टर हमेशा कॉमेडी बनाया जाता है। एक पिक्चर थ्रिल है, उसका हमेशा थ्रिल बनाया जाता है। एक पिक्चर हमारे पास, मतलब मूवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो फाइट वाला है तो उसको फाइट में प्रॉपर दिखाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इमेजरी बाकायदा इमोशंस क्रिएट करता है, वो बता रहा होता है कि व्हाट इज हैपनिंग, ये ब्रांड कैसे दिखेगा, ठीक है। तो मूड बोर्ड के अंदर पहली चीज हमारे पास क्या है? इमेजेस। अच्छा, फिर दूसरी चीज हमारे पास है कलर्स। ठीक है भाई, कलर्स दिखाना कि भाई आप ये कलर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। ब्लूइश आपको पसंद आया, रेडिश पसंद आया इस ब्रांड के लिए, तो आप क्या करते हो, उस लिहाज से कलर्स फाइनलाइज करते हो ताकि उस कलर में लोगो कैसे दिख रहे हैं। अच्छा, इमेजरी के अंदर चले इनको फिर मजीद पढ़ते हैं इन डिटेल। कुछ गलतियां करते हैं बच्चे, बताता हूँ। कलर्स में हमारे पास क्या कलर आप उसको देना चाह रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आपने सोचा कि यार ठीक है ये एक सास कंपनी है, तो आपने सोचा कि यार आई थिंक ये ग्रेडियंट अच्छा लगेगा इनके लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया ग्रीन और ब्लूइश एक ग्रेडियंट, बड़ा अच्छा ग्रेडियंट होता है, एआई कंपनीज बहुत यूज़ करते हैं। तो आपने क्या किया, उस लिहाज से चीज़ों को उठाया नेट से, यहाँ वहाँ से, और शो किया कि भाई ये कलर आप देखें, आई थिंक दिस मूड बोर्ड, दिस कलर मूड बोर्ड इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। तो कलर्स क्योंकि एक ऐसा डिसीजन है जो ब्रांड के साथ हमेशा चल रहा होता है, इसलिए इसको भी एडअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। सो कलर को देखना, उसको प्रॉपर एडअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइपोग्राफी। क्या है? टाइपोग्राफी किस तरह की होगी और क्या स्टाइल हम अपनाएंगे, किस तरीके से अपनाएंगे, ये सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं एक मूड बोर्ड के अंदर, ठीक है। अब सर क्या ये तीनों चीज़ों पे ही मूड बोर्ड बनाया जा सकता है? नहीं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट क्लाइंट्स और डिफरेंट डिज़ाइनर्स, उनका अपना अपना स्टाइल होता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत डिटेल में मूड बोर्ड बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो ब्रांडिंग का प्रोजेक्ट होगा भी $5,000 to $10,000 का, ठीक है भाई, इसीलिए उनका मूड बोर्ड भी बड़ा होगा। अब अगर आपको एक बंदा पाकिस्तानी 10,000 दे रहा है तो जाहिर सी बात है आप सिंपलर बनाएंगे कि यार चेंजेस कम हो और एक क्रिएटिव हमारे पास एक प्रोडक्शन हो, क्योंकि वो 10 से 12,000 रुपये है तो आप जल्दी बना के उसको शेयर कर देते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट कम पैसे देते हैं सबसे ज़्यादा दिमाग भी वही खाते हैं, ठीक है भाई। ये आप लोग शायद अभी आपने अंदाज़ा भी कर लिया होगा और आगे भी आप जब जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, हाई पेइंग क्लाइंट्स यूँ एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें एक मूड बोर्ड के अंदर होती हैं और इसको देखती हैं। अच्छा, अब सवाल ये है सर मूड बोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैं आपको ज़रा गाइड कर देता हूँ। ये तीनों चीज़ें हैं, इनकी इमेजेस आपको चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? इमेजेस चाहिए होंगी आपको, ठीक है। तो सर इमेजेस कहाँ से लेंगे? इमेजेस कहाँ से?
इसके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। क्या हैं? 3 इमेजेस पिक करने के। किसके? इमेजेस पिक लेने के, मतलब कहां से लेने। 3 स्टैंडर्ड्स हैं। एक सबसे लो स्टैंडर्ड जो कि मैं खुद भी अलाउ नहीं करता, ठीक है, बट आजकल लोग कर रहे, बच्चे अक्सर ये करते हैं। एआई से इमेजेस उठाना सही बात नहीं होती, बट आप उठा सकते हैं, ठीक है, उठा सकते हैं, बट रिकमेंडेड मैं नहीं करता, ना ही दूसरे जो डिजाइनर्स है वो कर रहे होते, ठीक है। उसकी वजह यह कि एआई की चीजें हमेशा, भले हम कहें कि वो कहीं ना कहीं क्लोज हो सकता है, बट उसमें सबसे बड़ा जो मसला है आपके लिए वो ये है कि डायरेक्शन इमेजनरी होगा, रियलिस्टिक नहीं होगा। क्या होगा? इमेजनरी होगा, रियलिस्टिक, क्योंकि एआई समटाइम वो इमेजनरी चीजें बना रहा होता है। हम ये नहीं कह सकते कि इमेजरी बिल्कुल ही इमेजनरी बनाता है, बट समहाउ वो रियलिस्टिक नहीं होता, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास एआई। तीसरे पे भाई जो नहीं करना, समहाउ 1-2 चीजें आप उठा सकते हो। दूसरा हमारे पास है गूगल और बिहास। गूगल और बिहास, और अच्छा ये वो सारी चीजें हैं जहां से आपको मल्टीपल चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। इमेजेस के लिए आपके पास हो गया पिक्सल, आपके पास एक और है इमेजेस के लिए, यार शिट, नहीं 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 नहीं, इमेजेस की बात कर रहा हूं। गूगल, बिहास, पिक्सल, हाँ, अनस्प्लैश, ठीक है। स्प्लैश है या अनस्प्लैश है? ठीक है। तीसरा हमारे पास जो वन मैन आर्मी है वो क्या है? पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट वैसे ब्रांडिंग के लिए जन्नत है, बहुत डेटा है उसके अंदर, बहुत ज्यादा डेटा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे होते हैं? यहां से इमेजेस पिक कर रहे होते हैं, और इन तीनों चीजों को आपने कहां ढूंढना है? पिंटरेस्ट, इमेजेस के लिए गूगल भी अच्छा है, पिक्सल भी अच्छा है, प्लस है, और यहां से आपको एक्चुअल टाइपोग्राफी वगैरह मिल सकती है बिहार से, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती है। वो द पॉइंट। तो चूंकि एक ब्रांड को इन तीनों चीजों से ही वास्ता होता है, इसीलिए इन चीजों को मिला के हम लोग क्या कर रहे होते हैं? एक मूड बोर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एक मूड बोर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मूड बोर्ड बनाने से पहले चंद स्किल आपने उजागर करने होंगे अपने अंदर। चंद, देखिए, पोस्ट क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना और लोगो क्रिएट करना, एक ब्रांड बनाना, ये तीनों मुख्तलिफ चीजें। वीडियो भी अपनी जगह बहुत मुश्किल है, स्टैटिक पोस्ट भी बहुत मुश्किल है, बट ब्रांडिंग और लोगो डिजाइनिंग एक इतना मुश्किल काम है जिसके लिए 4 से 5 स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी जो होती है ना, क्रिएटिविटी, उसको उस लेवल तक पहुंचाना कि आप अपने आप को एक बॉक्स के अंदर ना रखें। मैं मिसाल देता हूं, कि यार अगर मैं एक लेडीज प्रोडक्ट, मीन ब्यूटी जो प्रोडक्ट होता है, मैं जैसे सीरम के ब्रांड पे काम कर रहा हूं जो नेचुरल चीजों को यूज करके सीरम बनाती है। सुने जरा, अब करते क्या है बच्चे? गए, उसको देखा, उसको देखा, उसको देखा, बना दिया। ये क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। करना क्या है? मूड बोर्ड बना के, और उस लेवल का मूड बोर्ड बनाना। तो मैं क्या करूंगा? मैं नेचुरल चीजों को देखूंगा। मतलब ये वो एक कनेक्शन है जो डिजाइनर अपने अंदर की जितनी भी चीजें हैं
कि यार एक ऐसा आइडेंटिटी क्रिएट करना है जो खुद बोले, मतलब आपका डिजाइन, आपकी इमेजरी खुद बोले यार ये ब्रांड क्या है। अब याद करें, आप लोगों ने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया, वहां से आपको अंदाजा होगा कि ब्रांड क्या करता है। फिर आपने क्या निकाले थे? कीवर्ड्स निकाले थे, याद है आपको? कीवर्ड्स निकाले थे। उस कीवर्ड्स के अंदर आपको अंदाजा हो गया कि यार ये नेचुरल है, क्या है, गुड लुकिंग है, और इसका मूड क्या है, नेचुरल है, ग्रोथ है। तो वो ग्रोथ नेचुरल आपको हेल्प करेंगे मूड बोर्ड क्रिएट करने में, उनको भूलना नहीं है, वही आपको हेल्प करेंगे मूड बोर्ड क्रिएट करने में। ठीक है, तो ब्रीफ को पढ़ के जो क्लाइंट ने आपको बताए थे और आपने जो कीवर्ड्स निकाले थे, उस लिहाज से क्रिएटिविटी को उजागर करना, मीन टू थिंक समथिंग डिफरेंट, थिंक समथिंग डीपर। अभी जो डीपर मीनिंग है ना, डीपर मीनिंग को बच्चे नहीं समझ पाते। एक सोच लगाना है कि मैं कैसे एक नेचुरल चीज को उठा के मूड बोर्ड के अंदर ऐड करके उस लेवल का लोगो बना सकूं। सही है। अब ये डीपर थिंग दो चीजों से आती है, दो चीजों से। पहली चीज बैठ के सोचना और नेचुरल चीजों को देखना, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों ने मिस किया लास्ट वीक, दूसरों के काम को देखना। बड़े बड़े लेवल के जो ब्रांडिंग एजेंसीज हैं वो कैसे काम करते हैं, कितना डीपर काम करते हैं एक लोगों के लिए, एक ब्रांड के लिए, उनको देखना। जितना आप उनको देखेंगे, छोटे मोटे चीज नहीं, केस स्टडीज के ये इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, ये इतना बड़ा ब्रांड आइडेंटिटी प्रोजेक्ट कैसे आया और ये किस तरह तैयार हुआ, उनको देखना। इससे क्या होता है, आप सीखते हैं, आप चीजों को गैदर करते हैं। क्या करते हैं? गैदर करते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं। ठीक है। दूसरा, चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना। आपने आज देखा होगा आपके खानदान में, आपके फैमिली में एक बंदा होता है जो सारी दुनिया यहां जा रही है, वो बंदा यहां जा रहा होता है। तो आप देखिए ना, वो बंदा अलग भी होता है, उसके पास यूनिक आइडियाज भी होता है। तो सारे जहां जा रहे हैं, आप थोड़ा सा अलग भी थिंक करें, अलग सोचें कि यार मैं मूड बोर्ड को कैसे बनाऊं, क्या जिस इसमें एडअप करूं, कुछ अलग लगे, या जो कलर्स हैं, जो इमेजेस हैं, वो मूड बोर्ड को ऐसे डिफाइन करें कि इमेजेस, टाइपोग्राफी और कलर्स खुद बताएं कि ये ब्रांड इस लेवल का। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड कंपनी है या कॉफी कंपनी है, वो हमेशा वार्म नोट्स में जाते हैं। कहां जाते हैं? वार्म वार्म फील करवाते हैं आपको, क्योंकि वो इंडस्ट्री ऐसी है ना, सोफिस्टिकेटेड, कंफर्ट, वार्म। तो इमेजरी आप देखें ना, कुछ कंपनीज, कुछ ब्रांड आप देखें, कॉफी जो कंपनीज हैं उनके ब्रांड है, आप उनके काम को देखें, आपको फील आता है कि यार वाकई ये कुछ अलग है। तो उनकी टाइपोग्राफी, उनकी इमेजरी खुद आपको बता रहे होता है यार आप यहां जाएंगे, आप कंफर्ट में रहेंगे, आप वार्म में रहेंगे। ये चीजें ऐसे ही नहीं आती, सोच विचार करने से, डीप रिसर्च करने से और मूड बोर्ड क्रिएट करने से। इस लेवल की इमेजेस, इस लेवल का कलर, इस लेवल की टाइपोग्राफी आपको फील देती है। कैसे? मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अब अगर एक कंपनी जो ब्रेड बनाती है, क्या बनाती है? ब्रेड बनाती है। अब मैंने एक केस स्टडी काफी टाइम पहले पढ़ी थी, आई डोंट नो वो रियल प्रोजेक्ट था या नहीं था। उस जालिम ने मूड बोर्ड के अंदर क्या किया हुआ था, ब्रेड को जब काटते हैं, उसके अंदर वो लेयर्स बनती हैं देखा हुआ है, वो बड़े अच्छे तरीके से लेयर्स उस जालिम के बच्चे ने मूड बोर्ड उस लेवल का बनाया हुआ था कि ब्रेड कट रहा तो वो कैसे फील हो रहा है। यहां से इमेजेस ली, वहां से कटा हुआ ब्रेड उठाया, फुल ब्रेड उठाया, फिर ब्रेड के अंदर अंडा यूज हो रहा है, अंडा लिया, फिर बाकी टाइपोग्राफी एडअप की। मतलब वो मूड बोर्ड, क्योंकि मूड बोर्ड तो अभी तक लोगो फाइनलाइज नहीं हुआ, तो मूड बोर्ड डिसाइड करता है कि लोगो कितना जबरदस्त बनने वाला। मूड बोर्ड है ही डायरेक्शन, मीन प्रोडक्शन से पहले मूड बोर्ड को बनाना। ठीक है,
तो मूड बोर्ड वो है जो आपको हेल्प करेगा कि आपका ये जो लोगो है किस तरह बनने जा रहा है। इसलिए उसके अंदर टाइपोग्राफी, इमेजेस और कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो द पॉइंट। तीसरी चीज, मूड बोर्ड के लिए इंटरनेट में घूमना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा घूमना है। मैं नहीं समझता मूड बोर्ड 2 घंटे के अंदर बन सकता है, नहीं बन सकता। 2 घंटे का काम ही नहीं। जो मूड बोर्ड 2 घंटे के अंदर बन रहा है, हाँ छोटे क्लाइंट के लिए आप बना सकते हो, बट एक बहुत बड़े लेवल का कोई प्रोजेक्ट है, मैं समझता 2 घंटे में नहीं बन सकता। 2 घंटे के अंदर मूड बोर्ड बन रहा है तो लोगो भी जैसे पीका होगा, बिल्कुल पीका होगा, कलर्स भी पीके होंगे। सही भाई, कलर्स भी पीके होंगे। ठीक है, तो घूमना है, देखना है। अनस्प्लैश है, पिंटरेस्ट है, ठीक है ना। कुछ चीजें नहीं मिल रही, एआई से बनवा दिए, लास्ट में एआई को लास्ट में रखे। वैसा ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले, हर चीज आपको मिल जाएगी। सही भाई, तो ये चीज है। अच्छा, तो ये चीजें आपको खुद बिल्डअप करनी होगी। 2 चीजों से आएगी, एक खुद बैठ के सोच विचार, और दूसरा दूसरों के काम देखना, उन्होंने किस तरह काम किया, किस तरह के मूड बोर्ड बनाए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जाके देखें, कोई सास वाला देखें, कोई जिम वाला देखें, कोई स्पोर्ट्स देखें, कोई बेकरी आइटम का देखें, कोई डिफरेंट इंडस्ट्रीज के केस स्टडीज को पढ़ें, उन्होंने कैसे काम किया। नहीं पढ़ेंगे ना, नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप देखेंगे बड़े बड़े लेवल की केस स्टडीज ब्रांडिंग की, उतना आपका काम उस लेवल तक पहुंचेगा, क्योंकि चीजें आपको याद रहना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज। अच्छा, अब इनको तरह पढ़ते हैं इन डिटेल, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इमेजेस की जब भी बारी आती है, अब चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, फूड हो, सास इंडस्ट्री हो, ठीक है, ये तीनों जब आप ले रहे होंगे, ये हमेशा आपको काम आएंगे। नहीं, ये आपको कौन गाइड करेगा? आपके कीवर्ड्स और क्लाइंट का जो डिस्क्रिप्शन आज जो आपने उससे लिया था, वहां से आपको फायदा होगा। स्पेशली वो क्वेश्चन जो आपने उससे किया था कि पर्सनालिटी क्या है, कितना सीरियस है, ठीक है, सीरियस है, चाइल्डिश है, प्रोफेशनल है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, मैंने एक वो देखी थी केस स्टडी, क्लाइंट ने ये कहा था कि यार हम लोग एक एआई प्रोडक्ट है, मतलब एआई पे काम करते हैं, बट हमारा लोगो एआई जैसा नहीं होना चाहिए, एआई जैसा नहीं होना चाहिए। फिर आप समझ जाए कि मूड बोर्ड को किस तरह बनाना, किस लेवल पे उसको लेके चलना। ठीक है, किसी ने कहा कि भाई हमारा लोगो एनर्जेटिक होना चाहिए, फिर आप एनर्जेटिक लेवल की चीजें देखेंगे, एनर्जेटिक लेवल के इमेजरी और कलर्स। जब भी एनर्जेटिक की बात आएगी तो कौन सा कलर आएगा जहन में? ऑरेंज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कलर है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक। ठीक है, रेड और ग्रीन को हम क्यों, क्योंकि ग्रीन एक तो ग्रोथ की तरफ भी ज्यादा होता है, और रेड थोड़ा सा डेंजर की तरफ भी जा रहा होता है, वो लव की तरफ भी जा रहा होता है। इसलिए ऑरेंज एक ऐसी चीज है जो बहुत करती है। ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट भी है जो कि ऑलमोस्ट ऑलराउंडर कलर है, बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑरेंज हो, ग्रीन भी किया जा सकता है और रेड भी किया जा सकता है, दोनों किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब जब इमेजेस और कलर्स टाइपोग्राफी की बात करेंगे, आपके जहन में ब्रीफ में इसका मतलब है जो आपने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया था। दूसरा कीवर्ड्स, यही आपको हेल्प करेंगे मूड बोर्ड को क्रिएट करने में। क्या करने में? ठीक है, इमेजेस में एक चीज जहन में रखें जिसको हम कहते हैं विजुअल रिसर्च। क्या कहते हैं? इसकी मिसाल वो ब्रेड की जो मैंने आपको बताया। व्हाट इज विजुअल रिसर्च? जरा सुने, आप काम कर रहे हैं एक
होटल के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ा लग्जरी होटल है जिसमें डाइनिंग भी है, आप रह भी सकते हैं, 400 रूम्स हैं उसके अंदर और बहुत लग्जरी होटल है। सो विजुअल रिसर्च आपको एक ऐसी इमेजरी दे रही होती है जिससे आप उस पर्टिकुलर बिजनेस के ना एसेट्स को देख रहे होते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जाके होटल्स को देखेंगे, बाकायदा टेबल्स को देखेंगे, एम्बियांस को देखेंगे। जिस तरह बंदे ने क्या किया, ब्रेड को कटाया वो दिखा, ये क्या है, विजुअल रिसर्च है उसी उसी पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर। ठीक है, अब अगर एक ब्रांड है जो बच्चों की स्टेशनरी बनाती है, क्या बनाती है, प्रकार पेंसिल, तो मैं क्या करूंगा, पेंसिल को देखूंगा, पेंसिल के जो छिलके हैं उनकी इमेजरी उठाऊंगा, या कोई ऐसा शॉप जहां वो बन रहा है, पेन को उठाऊंगा, प्रकार होते प्रकार या डी, उस तरह की इमेज। इससे क्या हो रहा है, आपको आइडिया होता है, इससे आपको फील होता है, इससे आपको आइडियाज मिलेंगे कि लोगो किस तरह बनेगा। फास्ट फूड की बात करो तो चीज को आप देखेंगे, या एक वो ऑनलाइन सेल नहीं करे, उनके बाकायदा आप समझ लें डाइन इन भी है, तो प्रॉपर देखना कि किसी ने लोगो लगाया हुआ है, मतलब शॉप के बाहर आपने उसको देख लिया, ठीक है, और प्रॉपर पिज्जा के जो बॉक्स है उसको देख लिया, किसी ने उसके ऊपर लोगो चिपकाया हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, विजुअल रिसर्च है। अलग से पिज्जा को देख लिया, किसी ने उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी के लिहाज से कलर्स को उठाना, इसी के लिहाज से टाइपोग्राफी को भी उठाना, कुछ मॉकअप्स आपने उठा ली कहीं ना कहीं से, वो द पॉइंट। सो विजुअल रिसर्च आपको यहां हेल्प करती है कि आप और यूनिक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, और यूनिक बन जाते हैं। अब एक कंपनी जिस साइकिल बनाती है, ब्रेक को देखेंगे, पैडल को देखेंगे, स्पोक को देखेंगे, टाइपोग्राफी कहां देखेंगे, जो साइकिल के जो पट्टी पे ब्रांडिंग होती है वो देखेंगे, हेलमेट को देखेंगे, ठीक है। ये क्या, हमारे पास विजुअल रिसर्च है, गो द पॉइंट, ठीक है। अब सर बनाना कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। तो यहां पे एक रूल, वैसे बहुत सारे रूल हैं, तो कहते हैं 9 ग्रिड, क्या बोलते हैं इसको, 9 ग्रिड मूड बोर्ड रूल। 9 ग्रिड मीन आप समझ लें कि एक मूड बोर्ड 9 बॉक्सेस के अंदर बनाना, मतलब इन तीनों चीजों को 9 बॉक्सेस के अंदर बनाना। क्या करना, 9 बॉक्सेस के अंदर बनाना। मैं यहां लिखता हूं, अगर कुछ आ गया, ये फैन ऑन करो, ये देखो, इमेजरी, टाइपोग्राफी, कलर्स, ठीक है भाई। इमेजरी, ये एक मूड बोर्ड है। अब ये देखो, इमेजरी, कलर्स दिखा दिए, मॉकअप्स दिखा दिए, ये देखो एक स्पेसिफिक। अब उन्होंने कहा होगा कि यार हमारा जो लोगो है वो थोड़ा सा स्पेस के हवाले से दिखाएं, वो नहीं बच्चे तारे देख रहे होते हैं जिस तरह, क्योंकि ये वैसे बहुत आइसक्रीम के लिए बच्चे ही आते हैं आइसक्रीम में, तो उनको अच्छा लगता है ना, वो तारे दिख रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इस तरह का। क्यों हंस रहे हो, हाँ क्या हुआ, कोई हंसा क्लास में, कोई एक बंदा हंसा इस बात पर,
कुछ बात करो ये शुरू हो जाता है। ये देखिए टाइपोग्राफी, कलर्स, इमेजरी, ठीक है भाई। इस तरीके से 9 ग्रेड हमारे पास एक बनता है। अच्छा ये बनाना कहाँ है, ये आपकी मर्जी है, फिग्मा पे बना है या तो एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बना है, मर्जी आपकी है। क्योंकि ब्रांडिंग हम जो पढ़ेंगे वो कहाँ पढ़ेंगे, एडोब इलस्ट्रेटर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिग्मा में बनाना ये बहुत ईजी है, बहुत क्लीन तरीके से बन सकता है, ठीक है। देखिए मैं जब ब्रांडिंग पढ़ाता हूँ ना, मैं किसी टूल पे इन्हिसार नहीं करना चाहता, ठीक है। लोग फिग्मा को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। हाँ लोगों के लिए जो टूल है वो इलस्ट्रेटर ही है, वो हम प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। ये अरे भाई लोगो ब्रांडिंग के अंदर हम ब्रांडिंग पढ़ रहे हैं, हम बच्चों की तरह सिर्फ एक लोगो नहीं पढ़ रहे। ये पूरा भाई ब्रांडिंग कैसे बनता है, लोगो, कलर्स, टाइपोग्राफी सब आ रहे हैं इसमें। क्या क्या कंफ्यूजन क्या है? मतलब मैं बताता हूँ, मैं गाइड करता हूँ। मूड बोर्ड क्या होता है, एक लोगो या पूरे ब्रांडिंग पे, ठीक है, पूरे ब्रांडिंग से पहले एक डायरेक्शन देना अपने क्लाइंट्स को और अपने आप को डायरेक्शन देना। इसीलिए इसमें 3 चीजें ऐड की, इमेजेस, कलर्स और टाइपोग्राफी, ठीक है। अब ये क्यों देते हैं, ताकि काम आसान हो सके। अब आपका जो सवाल है सर ये ब्रांडिंग के लिए या लोगो के लिए, ये पूरे ब्रांडिंग के लिए, ब्रांडिंग के अंदर लोगो भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा ये जरा सुन लें, ब्रांडिंग के अंदर जो असल हीरो वो है लोगो बेसिकली, मगर सिर्फ लोगो पढ़ाना ये ज्यादती है बच्चों के साथ भी और इस ब्रांड के साथ जो आप क्लाइंट के लिए काम करेंगे। इसीलिए पूरा टर्म ब्रांडिंग दिया जाता है। उसके अंदर लोगो भी है, उसके कलर्स भी हैं, मॉकअप्स भी हैं, प्रेजेंटेशन भी है, मूड बोर्ड्स भी हैं, ये सब कुछ ब्रांडिंग कहलाएगा, समझ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे उठाया एक अदद, मैंने उठाया 1920 बाय 1080, ठीक है भाई। आप यहाँ क्या करेंगे, एक मूड बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है भाई। तो आपने क्या ले लिया, आपने फ्रेम लिया, $300 वाला भी बना सकते हैं, 250 वाला भी बना सकते हैं, 400 वाला भी बना सकते हैं। तो मैं इसको 400 कर रहा हूँ, ठीक है भाई। 400 किया मैंने, इसको मैंने फिल किया, फिलहाल इसको मैंने ब्लैक कर दिया और कॉर्नर्स को मैंने थोड़ा सा राउंडेड किया। कुछ लोग इनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते, कुछ लोग स्पेस दे रहे होते हैं। इसे देखिए हल्का हल्का स्पेस भी दिया हुआ है,
इसने वाइड का स्पेस दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपका मूड बोर्ड आएगा जो आपने इमेजेस निकाली है। ठीक है भाई, बताएं भाई कौन सा इंडस्ट्री का मूड बोर्ड बना है? हाँ जो भी हो। टेलीकॉम में क्या? आप लोग भी तो बता सकते हैं कि उन्होंने ठेका उठाया हुआ है चीज। क्लोथिंग ब्रांड और हाँ बताओ। बेकरी से निकल जा, तेरे को पापे खाने क्या? बेकरी, क्लॉथिंग ब्रांड और बेकरी, और बताएं। कॉस्मेटिक में क्या भाई? पूरी पूरी अभी तो समझाया था पहले क्लास में, नेचर ऑफ बिजनेस भी तो पता हो ना। वो कह रहा है, क्या बोला आपने? क्लॉथिंग, बस क्लॉथिंग में क्या? कुछ क्लॉथिंग ब्रांड सिर्फ पूरे पूरे तान बनाते हैं, कपास से लेकर पूरा तान बनाना। कुछ कुछ क्लॉथिंग सिर्फ टी शर्ट वगैरह सेल करते हैं, कुछ बेबीज का सेल करते हैं, कुछ फीमेल्स। क्या बताओ तो सही। जैकेट्स, अच्छा सही है। हेल्थ केयर में क्या? अगेन हेल्थ केयर, किस तरह के मेडिसिन बनाते हैं? चलें जैकेट्स का कर लेते हैं, ये वैसे नया है थोड़ा सा फैशन इंडस्ट्री में जैकेट्स। ई कॉमर्स में भी है, ई कॉमर्स के अंदर भी आ जाता है, फैशन के अंदर भी आ जाता है। तो हम ना तो कुछ कीवर्ड्स अपने दिमाग से बनाते हैं भाई। तुम्हारा ब्रांड किस तरह का हो बताओ भाई, जैकेट का? आप लोग जैकेट बनाते हो प्रॉपर खुद? अबे एक्टिंग करना भाई, सही है। अच्छा, आपके ब्रांड का जो पर्सनालिटी है वो कैसा होना चाहिए? मॉडर्न हो, ओके। और जेंजी टाइप? जब जेंजी आ गया तो जेंजी कहाँ जाते हैं? जेंजी तो आजकल घर ही में बैठे होते हैं, पार्टीज में जाएंगे, यहाँ वहाँ शो करेंगे। हाँ, किसके ऊपर? बैगी पैंट्स के ऊपर, ठीक है, सही है, ठीक है भाई। मॉडर्न और जेंजी लोग को, ठीक है। नाम क्या है? हुमायूं? अबे भाई क्या हुमायूं?
लेदर गेंडे का। गेंडा। हुमायूं। हुमायूं कौन है भाई? हमारे सही, चलो सही है, हुमायूं कर लेते हैं यार। अरे तुम क्यों बात कर रहे हो भाई उससे? ब्रांडिंग कलर उसको पता है तो पूछें, उसको ना बताएं, नहीं पता तो मूड बोर्ड में वो भी तो ऐड करना है आप लोगों ने। ठीक है। अच्छा सर, कितने मूड बोर्ड होने चाहिए? वो पूरा एक मूड बोर्ड हो गया ना अल्लाह के बंदे। भाई कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं दो आप ऑप्शंस दें, कुछ कहते हैं तीन ऑप्शंस, एक कभी भी ना दे वो रिजेक्ट कर लेते हैं। दो देंगे तो दोनों में से एक साइकियस को एक चूज करना है, तो वो चूज कर सकते हैं, इसलिए दो देने चाहिए और दोनों अलग अलग हो बिल्कुल, एक असल में हो दूसरा अबद में हो, वो द पॉइंट। चले भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले ना हम इमेजरी की तरफ जाते हैं, कुछ इमेजरी निकालते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे कलर्स में, फिर जाएंगे टाइपोग्राफी में। बट जो आप ढूंढ रहे हैं उसी के रास्ते में कलर मिल गया तो वेल एंड गुड, कलर को उठा लें। ठीक है। जैकेट की बात हो रही है तो मुझे ब्लू अच्छा लग रहा है, उसकी वजह यह है कि वो सर्दियों में यूज होता है। ठीक है। तो वो एक फील देने के लिए कि हॉट, सॉरी विंटर के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो ब्लू भी हो सकता है। ये जेंजी टाइप है, जेंजी टाइप आजकल वो नहीं पहनते, वो हमारे अब्बू लोग नहीं पहनते थे पहले। अरे ब्रांडिंग पूछ रहा हूँ, 60-30-10 नहीं पूछ रहा हूँ भाई। चले खैर, हाँ आगे आ जाओ। पहले हम जाते हैं अनस्प्लैश में और फिर जाते हैं हम लोग पिक्सल में। मैं यहाँ लिखता हूँ मुझे ना इस टाइप का कुछ ये जेंजी टाइप का लग रहा है, इस टाइप का ना बोल्ड। तो हम एक काम करते हैं, हम ना ब्लैक एंड व्हाइट एक कलर में थोड़ा सा ना इसको फील देते हैं।
शुरू में ना सेव करते रहें, ज़्यादा सोचे ना, सेव करते रहें। अच्छा, समटाइम ना आपको वीडियो मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, वीडियो के अंदर से स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, आप जाएंगे स्नैपिंग टूल के अंदर,
अरे भाई बस कर दो, कब से तुम लोग, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, आप कंटिन्यूसली बातें कर रहे हो। यहाँ देखो ना क्या हो रहा है। ज़रूरी नहीं मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ देखें, मैं कर क्या रहा हूँ ये देखें तो सही। किस तरह रिसर्च कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, किस तरह की चीज़ें ढूंढ रहा हूँ। मेरे जहन में क्या था, मैं ब्लैक एंड वाइट की तरफ जा रहा हूँ, इसलिए देखिए मैं ऑरेंजिश की तरफ नहीं जा रहा। मुझे जो चीज़ें, क्योंकि मैं जो मूड बनाना चाह रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट की तरफ जाना चाह रहा हूँ। और इस तरह के जो जैकेट हैं, जो जेंजी टाइप के नहीं, बड़े बड़े जैकेट होते हैं, उस तरीके से मैं कुछ ढूंढना चाह रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइपोग्राफी के तलाश में हूँ।
तो आपने क्या करना है बेसिकली, रुकना नहीं है, वॉच मल्टीपल सर्च करें, देखें, आपके जहन में जो आइडिया है उसके ऊपर सोचें, मल्टीपल आइडिया नहीं देखें। एक मूड बोर्ड एक चीज़ को दिखाना चाहिए, एक चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए उसको, सेम टाइप ऑफ इमेजेस, सेम टाइप ऑफ कलर्स, सेम टाइप ऑफ टाइपोग्राफी, ठीक है। फिर दूसरा जो है उसको थोड़ा सा अलग कर दें फिर, ठीक है। आप देख लेना। Yeah. 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 अच्छा है बट
चले खैर, अभी तो खैर बहुत ज़्यादा और भी देखना था। इसको देखो रो रहा है बेचारा। अब क्या करेंगे, आप सारे इमेजेस को लेके आ जाएंगे यहाँ पर जितने आपने निकाले हैं। अरे ये वाला नहीं आया, कलर वाला नहीं आया, कलर वाला